बहुत कम लोग जानते हैं कि भगवान श्री राम के बाद अयोध्या की राजगद्दी किसे मिली। रामायण की कथा मुख्य रूप से श्री राम के जीवन और उनके आदर्शों पर केंद्रित है, इसलिए उनके बाद रघुवंश की यात्रा अक्सर लोगों की नजरों से उजड़ रह जाती है। जब भगवान श्री राम ने अपना पृथ्वी अवतार पूर्ण किया और अयोध्या का शासन सौंपने का समय आया, तब उन्होंने अपने धर्मनिष्ठ और तेजस्वी पुत्र कुश को राजगद्दी सौंपी। कुश को बचपन से ही मर्यादा, नीति, धर्म और प्रजापालन का गहन प्रशिक्षण मिला था। इसी कारण वे अपने पिता की तरह न्यायप्रिय, विनम्र और वीर राजा सिद्ध हुए। कुश के शासनकाल में अयोध्या एक बार फिर शांति, वैभव और धर्म का प्रमुख केंद्र बनी। प्रजा सुखी थी और राज्य में न्याय का बोलबाला था। लेकिन रघुवंश की गाथा यहीं समाप्त नहीं होती। कुश के बाद उनके वंश में क्रमशः अतिथि, निषद, नल, नभि, पुंडरीक, क्षेत्रधति, विचक्षण, हिरण्यनाभ, पुंछ, ध्रुवसंधि, सुधन्वा और सुचेता जैसे अनेक पराक्रमी, विद्वान और धर्मपरायण राजा हुए, जिन्होंने अयोध्या की गरिमा को पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ाया। इनमें हिरण्यनाभ विशेष रूप से प्रसिद्ध हुए, क्योंकि उन्हें सांख्य योग का महान आचार्य माना जाता है। उनके शासनकाल में अयोध्या केवल एक राजनैतिक राजधानी नहीं, बल्कि ज्ञान, तपस्या और आध्यात्म का महान केंद्र बन गई। रघुवंश की यह परंपरा कुछ पीढ़ियों तक सीमित नहीं रही, बल्कि लगभग 60 से 70 पीढ़ियों तक चली। इससे यह सिद्ध होता है कि श्रीराम का वंश त्रेता युग से लेकर द्वापर युग के अंतिम चरण तक जीवित और प्रभावशाली रहा। इस वंश का अंतिम और सबसे प्रसिद्ध राजा बृहद्बल माना जाता है, जिन्होंने महाभारत के युद्ध में कौरव पक्ष की ओर से युद्ध किया और वीर अभिमन्यु के हाथों वीरगति को प्राप्त की। इस प्रकार भगवान श्री राम के बाद भी रघुवंश की मर्यादा, परंपरा और गौरव युगों युगों तक चमकता रहा और अयोध्या सदा धर्म, न्याय और पराक्रम की प्रतीक बनी रही। अगर आप भी श्री राम भगवान का सच्चा भक्त है तो सब्सक्राइब जरूर करें।